हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी में जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बना हुआ है कि इसको कैसे बनाएंगे, कितना है 32। तो इसको बना लिख सकते हो आप 2 की घात 5 और साथ में कितना है पावर है 5, प्लस का साइन है, कितना है 2 की पावर 27। अब 5 पंजे 25 हो जाते हैं, क्योंकि गुणा में घाते क्या हो जाती है मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो 2 की घात कितना हो जाएगा 25 प्लस के 2 की घात 27 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से कितना 2 की घात 25 कॉमन है, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो देखिए मेरे भाई 2 की पावर 25 और यहां से कितना छोड़ जाएगा 1 छोड़ जाएगा, यहां से 25 बाहर चला जाएगा तो 2 की पावर कितना बचेगा 2 बचेगा। 2 की पावर 2 का मान कितना होता है तो ये हो जाएगा अपने पास 2 की पावर 25 और इन 2 कितना 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। अब यहां से अगर 2 कम कर लें इस पावर में से, तो पावर में से कम करने पे कितना आ जाएगा 2 की पावर कितना 1 कम करेंगे तो 2 की पावर 24 कर सकते हैं इंटू 2 और इंटू कितना कर सकते हैं 5। देखिए 5 दूनी 10 हो गया, 2 की पावर 25 और 10, तो ये संख्या किससे डिविजिबल है 10 से। C4 चैंपियन। नेक्स्ट में कहता है कि एक घनों को 64 समान टुकड़ों में काटने के लिए आवश्यक कांटों की न्यूनतम संभावित संख्या बतानी है, कितनी होगी। देखिए बड़ा आसानी से इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए ऊपर वाला फेस ये है, ऊपर वाला फेस अगर हमारे पास ये है तो इसको अगर कट मारेंगे तो एक कट मारने से इसमें कितने भाग हो जाते हैं 2 भाग हो जाते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा पार्ट हमें क्या मिलता है अतिरिक्त मिलता है, यानी कि कट प्लस के एक पार्ट एक्स्ट्रा मिलता है। अब इसने कहा है कितने 64 हैं, तो 64 की अगर बात करें तो इसका क्यूब कितना होगा, अगर इसका क्यूब रूट निकालें तो ये हो जाएगा 4, यानी कि 4 में एक कट एक्स्ट्रा मिला था तो कट कितना हो जाएगा 3, तो 3 इधर और 3 और प्लस के 3, चूंकि क्यूब है तो कितना हो जाएगा 3 3 6 और 3 9 कट उसमें लगाने पड़ेंगे, तब जाके हमें 64 क्या मिलेंगे क्यूब मिल जाएंगे। नेक्स्ट सवाल में कहता है कि 6 बालकों का जो वजन है वो 7 बालिकाओं के वजन के बराबर है, 3 पुरुषों के वजन के बराबर है और 4 महिलाओं के वजन के बराबर है, जबकि महिलाओं का औसत जो दे रखा है वो 63 दे रखा है। तो जब योग निकालना हो हमें इसका योग, तो योग बराबर होता है कितना, उसमें औसत में उस नंबर से गुणा कर दीजिए जो महिलाओं का नंबर है। महिलाओं का नंबर कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 लगाएंगे। अब आपको क्या निकालना है 6 बालकों का क्या निकालना है औसत निकालना है। तो 6 बालकों का औसत यानी कि एवरेज बराबर होता है सम अपॉन, यानी कि योग अपॉन नंबर। योग कितना है ये है इसके बराबर, यानी कि 63 मल्टीप्लाई 4 और अपॉन कितना 6। काटेंगे तो 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और ये कटेगा 21 बार, यहां से 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना 21 मल्टीप्लाई के कितना 2, कितना हो जाएगा 21 दूनी 42, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 42 होगा। नेक्स्ट कहता है कि 30 की घात 30 के मान में शून्यों से पहले, यानी कि जो दाहिने ओर है वो कौन सा अंक आएगा। देखिए शून्य, तो जो किसी भी क्वेश्चन का जो शून्य है, शून्य जो डिपेंड करता है वो 2 की घात n और 5 की घात m पर डिपेंड करता है, यानी कि जितने 2 और 5 होंगे उसमें जो न्यूनतम संख्या होगी उतने उस क्वेश्चन के पीछे 0 आएंगे। अब यहां पर कितना है दे रखा है 30 की घात कितना है भाई 30 दे रखा है। अब देखो कितना आसानी से अब आप समझ जाओगे, इसको बनाएंगे 30 को लिख सकते हैं इस वाले को 6 गुणा के 5 और पावर कितनी है भाई, पावर है आपके पास 30 पावर है, बराबर 6 को भी लिख सकते हो 2 गुणा 3 और गुणा 5, चूंकि हमने इसके क्या बना लिए 30 के प्राइम फैक्टर बना लिए भाई साहब। आगे जब प्राइम फैक्टर बन जाएंगे तो देखिए 2 की घात कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 3 की घात कितना 30 हो जाएगा,
मल्टीप्लाई 5 की घात कितना 30 हो जाएगा। चूंकि ये और ये मिलके तो बनाएंगे 0, तो बचेगा कितना, ये बचेगा कितना 3 की घात 30, इसमें हमारे पास मान बचेगा। क्योंकि हमने जब इकाई का अंक निकालते हैं तो उसकी पावर को कितने से भाग करते हैं, मान लो ये 3 की घात कितना है 30 है, तो अगर हमें इसका क्या निकालना है, पावर निकालना, इकाई का अंक निकालना है तो 4 से भाग करोगे, 4 सत्ते 28, हाथ में कितना बचा 2, यानी कि 3 की घात कितना हो गया 2, इसका मल्टीप्लाई करें तो 3 गुणा 3 बराबर कितना आया 9 आया। इसका मतलब जो दाहिने ओर अंक आएगा वो कितना आएगा, इधर आएगा 9 और उसके पीछे कितने आएंगे, वो 0 आएंगे। और 0 की संख्या कितनी होगी, देखिए पावर कितना है 30, तो इसके पीछे 0 कितने आएंगे 30 0 आएंगे। क्लियर हो गया, तो 9 होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही है, डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट देखेंगे इसी का, कहता है कि शहद में कितना प्रतिशत पानी या जल मिलाया जाए ताकि मिश्रण को शहद की लागत मूल्य पर बेचने पर 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 120 हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपके पास 100 रुपीज, तभी तो 20 रुपए का क्या होगा, फायदा होगा इसमें। अब दोनों का अगर रेशियो देखा जाए किसका, एसपी और सीपी का, देखेंगे तो कितना 120 बटे के कितना 100 है। ठीक है, 0 से 0 काटो 6 और यहां से कितना 5 बार। चलो देखते हैं क्या मिलता है हमें, यहां से हमको मिला कितना 6/5। अब सीपी और एसपी का अंतर कितना है, अंतर हो जाएगा 1 और नीचे 5 है। प्रतिशत में निकालना है तो प्रतिशत में निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, कितना 5 दूनी 10, कितना आ गया भाई साहब, ये आया 20%। इसमें शहद में क्या मिलाना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा, यानी कि सही आंसर इसका ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे कितना, देखिए क्या बेहतरीन क्वेश्चन है कि देखते ही आपकी हवा जो है ना टाइट हो जाएगी। लेकिन अगर मेरा एक रूल आप याद रखते हैं, मैथ में रूल है क्या, डिविजिबल का रूल कहता है कि यदि कोई नंबर अपनी संख्या का 3 टाइम रिपीट हो, जैसे 3 टाइम रिपीट हो, मान लीजिए 3 3 3, या फिर मान लीजिए 5 5 5, कोई भी नंबर अपने आप को 3 टाइम रिपीट करे तो वो संख्या किससे डिवाइड होती है, वो होती है 3 से डिवाइड होती है, वह 37 से डिवाइड होगी होगी। इतना अगर आपने याद कर लिया तो समझ लीजिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर कितना है डबल 222, यहाँ पे 333, इसका मतलब संख्या ने अपने आप को क्या करा है, रिपीट करा है। तो जब रिपीट किया है तो वो संख्या किससे होगी, 3 से भी डिवाइड होगी और 37 से भी डिवाइड होगी। चूंकि अगर बात करें ना तो ये 2 से डिवाइड है ना ये 2 से डिवाइड होगी, तो इसका मतलब ये 3 से और 37 से डिवाइड होगी, लेकिन 2 से ये डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब सही आंसर जो होगा इसका ऑप्शन बी होगा। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट था इस सवाल का जिसको आप समझ सकते थे। नेक्स्ट कहते हैं कि इस अनुक्रम में हमें क्या बताना है, रिक्त स्थान पर जो आना है वो बताना है। आप अपने आप में देखिए समझेंगे, 3 का गुणा करें 3 तिया 9, फिर जोड़ें तो 12 हो जाएगा, फिर भी नहीं बन रहा है। तो इसका रूल क्या है, देखिए रूल क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस के 1 का क्यूब करेंगे और प्लस के 1 अपने जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 1 1 और कितना 3 आ गया। पहला वाला मैच करा, दूसरे में लगा के देखते हैं, 2 की घात 2 प्लस के 2 की घात 3 और प्लस के क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे। देखिए 2 दूनी 4 और 8 12 और 2 कितना हो गया 14 हो गया। दूसरा वाला भी मैच करने लगा है। तीसरी कंडीशन में अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस के कितना क्यूब लगाएंगे, ठीक है, और प्लस के 3 ऐड कर देंगे। देखिए 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और यहां से कितना हो जाए 3 तिया 9 तिया 27 और प्लस के 3 जोड़ा तो कितना आया 39 आ गया। नेक्स्ट उसी प्रकार से ये भी बनेगा, तो ये किसका होगा, देखिए 3 तो ये आ जाएगा 4 का, ब्रैकेट में जो है वो किसका बनेगा 5 का बनेगा। तो यहां पर 5 का स्क्वायर प्लस के
5 की घात क्यूब और प्लस के 5 अपना जोड़ दो। 5 पंजे होते हैं भाई साहब 25 और 5 का क्यूब होता है 125 और प्लस के 5 अगर जोड़ दूं तो ये आ गया 155, यानी कि कौन सा मिलने वाला है ऑप्शन, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट कहता है कि यदि एक निश्चित कोड क्या है, एबीसीडी को लिखा है तो ए का कोड कितना 1, बी का कितना होता है 2, सी का 3 और ये 4, इनका 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो कितना आ गया 24 हो गया। यानी कि इसका जो पकड़ में आया वो क्या है, मल्टीप्लाई किया है इसने, है ना। ठीक इसी प्रकार से इसका देखें, ई का 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे तो कितना 1680 आएगा। उसी प्रकार से आई का होता है कितना 9 होता है और जे का होता है 10, इसका हो जाएगा 11 और इसका हो जाएगा 12। ठीक है, देखिए 11 नाम 99 यहां लिखिए और ये हो जाएगा 120, इसकी मल्टीप्लाई करो, 12 नामा 108 और 12 नामा 108 और कितना हो जाएगा 118 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 111880, किसमें मिलेगा, पहले वाले में ही आपको रखा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट है, ये सारे के सारे जो है वो किसमें, यूपीएससी 2024 में सारे के सारे ये सवाल आए हुए हैं। नेक्स्ट, अगर इस सवाल को देखेंगे ना हम बनाने के रूप में तो फिर हमारी बत्ती गुल होने वाली है, लेकिन एक मेरा कॉन्सेप्ट छोटा सा आपको इस सवाल को बनाना क्या है। देखिए हमने अभी बताया था कि जीरो की जो संख्या है वो डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड करती है 2 की घात n और 5 की घात m पर। ठीक है, इस पर डिपेंड करती है। अब इसमें डिपेंड क्या, कैसे पता लगेगा कि कितने जीरो होंगे। देखिए अगर मान लीजिए 2 की घात n छोटा है, n का मान छोटा है तो जितनी 2 की घात होगा उतने जीरो होंगे। और यदि जैसे 5 की घात m, अगर ये छोटा है किससे, मान लीजिए n बड़ा है और m छोटा है, यानी कि m बड़ा है तो इसका मतलब m जीरो होंगे। अगर मान लीजिए n छोटा होता m से तो समझ लीजिए कि n जीरो होते। बस इतना सा कॉन्सेप्ट इसके पीछे लगा है। अब आप देखेंगे, देखिए यहां से सीरीज जो बनी है, सीरीज क्या बनी है, 1 की घात 2, 2 की घात 4, 3 की घात 6, यानी कि डबल टाइम होता चला गया है, 3 की 4 की 8। तो पहले हम 5 की देख लेते हैं। पहला आएगा 5 की घात कितना आएगा भाई, 5 की घात आ जाएगा आपके पास 10 क्योंकि डबल हुआ है। अगला 5 किस में आएगा, अगला 5 आएगा देखिए 15 में, 10 में, तो 10 की घात कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगला 5 किस में आएगा 15 में आएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगला 5 किस में 20 में आएगा, यानी कि 20 की घात कितना 40 हो जाएगा। और अगला 5 किस में है 25, तो 25 की घात कितना है 50 तक इसने दे रखा है। अब इससे ज्यादा हम आगे बढ़ना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि यहीं तक चलना है। देखिए अब यहां पर इसको लिख सकते हो 5 की घात 10 और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5। ठीक है, कितना है 20 है। इसके साथ में इसको लिख सकते हैं 5 गुणा कितना 3, इसकी घात कितना 30 है। इसके साथ में इसको लिख सकते हैं कितना 5 गुणा 4 लिख दीजिए और कितना 40 है। यहां पर क्या 5 25 है तो 5 गुणा या 5 की घात 2 लिखिए और इसको लिख दीजिए 50। बस सवाल आपके हाथ में आ गया। देखिए कैसे, यहां से एक 5 निकालिए तो 10 है, इसकी पावर 10 लिखिए। ठीक है, इसकी पावर 5 की 20 है तो एक यहां से आया, इसके साथ में 5 यहां से, तो 5 की पावर कितना है 30, तो 30 यहां से आएगा और साथ में कितना 40 आएगा क्योंकि 5 की पावर भी 40 होगा, प्लस बचा ये। तो देखिए ब्रैकेट में घातें गुणा में चली जाती हैं, यानी कि 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, तो यहां से कितना आएगा 100 निकल के आएगा। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 10 और 20 30 30 60 60 और 40 100 और 100 कितने हो गया 200, यानी कि
राइट आंसर जो होगा उसके पीछे शून्यों की संख्या जो होगी वो 200 होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा, डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि 260 पृष्ठों की एक पुस्तक को संख्यांकित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला अंक 5 बताना है। अब पेजों को गिनोगे तो गिनते गिनते तो शाम हो जाएगी और पेपर है 2 घंटे का। बाकी क्वेश्चन भी देखने तो छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में जो 5 अंक आता है वो 20 बार आता है। कितनी बार आता है? 20 बार आता है। इसी तरीके से 101 से कहां तक? 200 तक। 200 तक कितना आएगा? वो भी 20 ही बार आएगा। यानी कि इतना ध्यान रख लीजिए कि 100 तक के नंबर में 5 जो आता है वो कितना? 20 बार आता है। अब 200 तक तो पहुंच गए हम लोग, लेकिन कहां तक है? 260 है ना, 260। तो 201 से लेकर कहां तक? 260 का हमको मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा। मैन्युअली काउंट कैसे करेंगे? देखिए 201 से सबसे पहले इकाई के अंक पे देखेंगे कि इकाई के अंक पे 5 कितनी बार आता है। तो देखिए 201 के अगला होगा 205, अगला होगा 205 के बाद में 215 होगा, अगला कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा, फिर 200 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, 245 हो जाएगा, है ना, और 255 हो जाएगा। ठीक है, ये इकाई के अंक। फिर 260 है तो 260 में तो 5 आता नहीं है। अब देखते हैं हम धाई वाले अंक में कि धाई वाला अंक कितना होगा। देखिए धाई पे 250, 251, 252 और 200 कितना? 53 और 200 कितना? 54 और 255 हमने इसमें ले लिया है तो 55 छोड़ देंगे। 55 200 कितना? 56 हो जाएगा, और 200 कितना हो गया भाई? 57, और 200 एक और लिख दिया 58, और एक हो गया 259। अब आप देखिए 5 कितनी बार आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16। तो यहां से यहां तक कितनी 5 आया? 16 बार। अब इन सबको जोड़िए कितना आ जाएगा? 56। यानी कि 5 जो नंबर है वो कितनी बार आएगा? 56 बार आएगा। यानी कि ऑप्शन जो होगा आपका बी फॉर बॉम्बे सही होने वाला है। नेक्स्ट वन देखेंगे क्या है। ये कहता है कि एक व्यक्ति 3330 में 3 वस्तुएं पी क्यू आर खरीदता है। यदि पी की कीमत आर से 25% और आर की कीमत क्यू से 20% अधिक हो तो पी की कीमत बताइए कि कितनी होगी। देखिए मान लेते हैं, मान लिया हमने कि क्यू, लास्ट में पी क्यू आर 3 चीजें, पी क्यू और आर, ये है पी क्यू आर 3 है। तो अगर हम लास्ट में मान लें कि जो P है जो R है, देखिए यहां से कहता है कि P की कीमत R से कितना है? 25% है, अधिक है, और R की कीमत Q से कितना? 20% अधिक है। किससे? Q से। तो यहां पर क्या कर लेते हैं हम? Q को बाद में लिख देते हैं। R यहां पे लिख दीजिए और Q यहां पे लिख दीजिए। Q को अगर मैंने 100 माना तो R कितना हो जाएगा? R जो है वो Q से कितना है? 20% अधिक है, यानी कि ये हो जाएगा 120 हो जाएगा। और ये कितना है? 25%। तो 120 का 25% निकालो, 120 का 25, 125% हो जाएगा बटे 100, यानी कि आ जाएगा 150। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 150 हो गया साहब। अब हम इनका रेशियो बना लेते हैं। रेशियो बनाएंगे तो यहां से देखिए 15, ठीक है, अनुपात 12, और अनुपात कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इनका रेशियो बन के आ गया। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? पी की। तो पी लगाइए ऊपर, ठीक है, कितना? 15 बटे इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 और 35 कितना हो जाएगा? 37। कितना? यहां से कितना है? ये है 33300। मैंने अभी कुछ देर पहले वीडियो में बताया था रूल्स कि अगर कोई संख्या 37 से डिवाइड है तो वो अपने अंक का 3 टाइम रिपीट होगी। तो देखिए 3 टाइम रिपीट है, इसका मतलब 37 से बराबर बराबर क्या हो जाएगा?
कट जाएगा, काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 9 बार 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27 और 6 33, कितनी बार चला गया 37, 9 बार चला गया। 15 नामा कितने हो जाएंगे, 15 नामा हो जाएंगे 105, नहीं 15 नामा 135, कितना 135 और 0 साथ में है तो कितना हो गया 1350, यानी कि पी की जो वैल्यू है वो कितनी है 1350 रुपया इसमें बनी है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना